तो आइए फिर से एक बार JPITI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट और मेजरिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट और मेजरिंग टूल के बारे में। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। तो चलिए हम लोग जानते हैं मेजरमेंट और मेजरिंग टूल क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेजरमेंट क्या होती है और इसका हमारे जो है जनरल लाइफ में कितना ये इम्पोर्टेंस है मेजरमेंट लेना। सपोज दैट एक हम आपका घरेलू एग्जांपल देते हैं। जैसे आप लोग कभी भी मार्केट में जाते हो और मान लेते हैं किसी बच्चे का या किसी का भी आपको ड्रेस खरीदना हो या शू खरीदना हो, तो आप अगर उसका मेजरमेंट आपको नहीं आता है तो आप कुछ भी वहाँ से शू या ड्रेस उठा के लाते हो और उसका अगर फिट नहीं आता है तो इसमें आपकी क्या होगी कि लॉस हो सकती है। आपका एक पैसा तो लॉस होगा ही, ऊपर से आपका टाइम की भी आपका लॉस होती है। तो इस तरह से आपका मेजरमेंट का अगर सही आपका नहीं आया या नहीं बैठा मेजरमेंट, तो इसमें आपकी प्रोडक्ट की क्या होती है कि आपका हानि होती है, यानी लॉस हो जाती है प्रोडक्ट की। इसी कारण से मेजरमेंट जो होता है हमारे जनरल लाइफ से लेके इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका रोल होती है मेजरमेंट। बिना मेजरमेंट का एक थोड़ा सा भी अगर आपका माइक्रोन में भी आपका मेजरमेंट गड़बड़ हो गया तो पूरा जो है आपका जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वे सभी आपका स्क्रैप में चल जाते हैं। इसीलिए मेजरमेंट एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका रोल निभाती है, किसी भी इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो या आपका जनरल लाइफ में भी हो, सभी जगह मेजरमेंट एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे मेजरमेंट क्या होती है, किस तरह की आपका मेजरमेंट होती है या इसकी क्या सिस्टम है या ये किस मेथड से किया जाता है। तो देखिए मेजरमेंट हम लोग किसी भी जॉब का बना रहे हैं सपोज दैट, तो जॉब का जो बेसिक जो मेजरमेंट होती है वो किसी एक बेसिक स्टैंडर्ड यूनिट के अंतर्गत आती है कि इसकी क्या साइज है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 10 mm है, 5 सेंटीमीटर है, जितना भी एक आपका स्टैंडर्ड यूनिट के अंतर्गत आती है और उसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के अंतर्गत, तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको कहेंगे, तो किसी भी जॉब का मेजरमेंट हम लोग किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट के अंतर्गत लेते हैं तो उसी को कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। और जिस टूल के द्वारा हम लोग मेजरमेंट लेते हैं उस टूल को कहा जाता है मेजरिंग टूल। तो अभी हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मेजरिंग टूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है मेजरमेंट की। मेजरमेंट देखिए मेजरमेंट का एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट। इसका मेजरमेंट का क्या क्या मेथड है, मेथड ऑफ मेजरमेंट। देखिए हिंदी इंग्लिश में किसी को दिक्कत होती है तो एकदम हम लोग हिंदी में भी यहाँ पर हम बता रहे हैं मेजरमेंट यानी मापन। मापन का क्या क्या पद्धति होता है, यानी मापन की पद्धति, मापन की पद्धति, मापन की पद्धति। यहां पर होगा मापन की विधि, मापन की विधि, इसको लिख लीजिएगा यहां पर मापन। मापन यानी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इसको कहा जाता है मापन की विधि, नहीं मापन
मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की कौन कौन सी पद्धति होती है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर मापन की विधि, यानी इसकी क्या क्या विधियां होती हैं मापन की। सबसे पहले यहाँ पर आइए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी मापन की पद्धति क्या होती है। ये मुख्य रूप से देखा जाए यहाँ पर 4 प्रकार के हम मापन की पद्धति बताएंगे। एक होती है आपका यहाँ पर देखिए एफपीएस, इसको कहा जाता है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, यानी ब्रिटिश लोग जो सिस्टम लाया था वो एफपीएस थी। नेक्स्ट एक आती है आपका फ्रेंच सिस्टम, यानी सीजीएस, और इसी का एक आपका स्टैंडर्ड रूप लाया गया था एमकेएस, और इसका डेवलप करके फिर से यहाँ पर ऐसा यूनिट आपका बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर मापन की कितनी पद्धति हम लोग देख रहे हैं। तो मापन की मुख्य रूप से यहाँ पर 4 प्रकार की पद्धति हम लोग देख रहे हैं। एक है सबसे पहला नंबर एफपीएस, इसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, और ये है आपका फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस, और इसी का इंटरनेशनल में आपका जो लागू होता है वो है आपका एमकेएस, और उसका ही आपका डेवलप करके बनाया गया ऐसा यूनिट। तो यहाँ पर 4 प्रकार की हम लोग पद्धति देख रहे हैं। एफपीएस में अगर बात करेंगे तो एफ का मतलब होता है इसमें फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। फुट पाउंड सेकंड क्या होती है? फुट पाउंड सेकंड। फुट जो देख रहे हो ये लंबाई की मात्रा है, किसकी मात्रा? लंबाई की मात्रा है। सेकंड नंबर में पाउंड जो देख रहे हो ये आपका द्रव्यमान की मात्रा है, किसकी मात्रा? द्रव्यमान की मात्रा है। लास्ट में आप देख रहे हो सेकंड, ये आपका समय है। इसी तरह से इसमें आपका सेंटीमीटर होता है लंबाई की मात्रा, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। इसी तरह से एमकेएस में आएंगे तो मीटर, किलोग्राम और आपका सेकंड, यानी जितने भी आपका यूनिट देख रहे हो सभी में जो समय का जो मात्रक है वो सेकंड ही रहेगा, यानी समय का मात्रक सभी जगह आपका कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर एसआई यूनिट में हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जो है आपका दूरी का जो मात्रक होती है इसमें मीटर होती है, और द्रव्यमान का केजी और समय का सेकंड। इस तरह से इसमें हम इसका सिंबल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है ये आपका पहला में देख रहे हो एफपीएस, जिसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। उसके बाद जो है आपका सीजीएस, जो फ्रांस के द्वारा निकाला गया था, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, वो था आपका सीजीएस, यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इसी का आपका एसआई यूनिट ये जो डेवलप करके बनाया गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड। आप देख रहे हो कि इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैक्सिमम जगह आपका डिफरेंस नहीं होती है, लेकिन कुछ जैसे अगर हम बात करेंगे बल की एसआई यूनिट तो वो न्यूटन होती है, तो बल का आपका एमकेएस भी आपका यूनिट होता है, तो बल की, इसीलिए कहीं कहीं आपका एसआई यूनिट में आपको चेंज देखने को आपको मिलेगा। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आइए यहाँ पर मेथड क्या क्या होती है इसकी। तो देखिए मापन की जो मेथड है ये आपका 2 तरीके से, एक होता है आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। क्या होती है? डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। देखिए मापन की यहां पर दो विधि, एक
डायरेक्ट मेजरमेंट, हम लोग किसी भी मेजरमेंट को या किसी भी जॉब के मेजरमेंट हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं उस टूल से, तो उसको कहेंगे हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग टूल। अब नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये दोनों जो मेजरमेंट है ये हम लोग कैसे लेते हैं उसको हम लोग समझते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग कैसे लेंगे, स्टील रूल के द्वारा। बर्नियर कैलिपर, जिस भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डायरेक्ट रीडिंग जो है लिखा हुआ रहता है, उस टूल के द्वारा हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। जैसे स्टील रूल हुआ, बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टर, इस तरह के जो जितने भी आपका टूल आते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिख दे रहे हैं, स्टील रूल, बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर etc, ये सब आएगा। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हम लोग किसको कहेंगे, जैसे आपका डिवाइडर आप लोग देखिए इस तरह की आपका होती है, देखिए इसके बारे में आगे चल के हम पढ़ाएंगे। तो ये देखिए इस तरह का आपका डिवाइडर होता है, इसके द्वारा भी हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। यानी डिवाइडर हुआ या क्लिपर हुआ या ट्रेमर हुआ, ये सब के द्वारा हम लोग मेजरमेंट ले सकते हैं। कैसे लेंगे, देखिए ये डिवाइडर जो देख रहे हो इसका ये दो लेग होती है और ये जॉइंट है। दोनों लेग को जो भी हम मेरा जॉब होगा, मान लेते हैं ये आपका जॉब है, तो यहाँ पर हम इसको फिट कर देंगे, एक लेग इस साइड में और एक लेग इधर। ये दोनों का हम लोग ले लिए यहाँ पर मेजरमेंट इसका, और उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आपका स्टील रूल हुआ या जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल हुआ वहां पर इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये कितना आपका इसकी डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग जो मेजरमेंट लेते हैं, इस मेजरमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट विधि। क्या विधि कहते हैं इसको, इनडायरेक्ट मेजरमेंट विधि। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो होती है ये आपका किसके द्वारा आती है, तो डिवाइडर हुआ, डिवाइडर, कैलिपर या आपका ट्रेमल या और बहुत सारे आपका टूल्स आएंगे कुछ। तो ये सब टूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक करके ये सब टूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तब तक के लिए धन्यवाद।